हमारे आज के जो कार्यक्रम, फेसबुक लाइव कार्यक्रम, ये हमारे जो अगला कार्यक्रम है मजदूर किसान का संयुक्त इनिशिएटिव में, और एक ही साथ देश के सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी अगला 9 अगस्त को सारे देश में मोदी सरकार के देश विरोधी, जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो नीति और जो दमन और लूट चल रहा है आम जनता के ऊपर, उसके खिलाफ एक देश भर भारत बचाओ दिवस मना रहा है। व्यापक रूप से सत्याग्रह, जेल भरो और तरह तरह का जुझारू कार्यक्रम के जरिए ये सारे देश में अगला 9 अगस्त को होने जा रहा है। जो 9 अगस्त हमारे देश के आजादी का आंदोलन के समय का एक इंपॉर्टेंट दिन है। भारत छोड़ो का जो ऐलान किया गया था यही 9 अगस्त 1942 में बम्बई का आजाद मैदान से, और जो भारत छोड़ो का नारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, ये नारा में सारा देते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए सारे देश के आम जनता अपने अपने जगह में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिला में व्यापक रूप से सड़क पे उतर के आया था। ब्रिटिश प्रशासन के दमन को मुकाबिला करते हुए ये भारत छोड़ो का ऐलान देश के आम जनता आजादी का आंदोलन का प्रक्रिया में ये पालन किया था। ये हमारे आजादी का संघर्ष के एक महत्वपूर्ण जो दिन है, वही दिन हमारे देश के इतिहास में एक गौरवमय दिन है। वही दिन में आज देश के मुख्य उत्पादनकारी जो ताकत है, मजदूर और किसान, ये मिलके ये नीति के खिलाफ जो देश को खत्मा के ओर ले जा रहा है, उसका सारे आर्थिक ढांचाओं को, पूरा देश को उठा के बेच रहा है निजीकरण के नाम पर। देश के कृषि व्यवस्था को बड़े बड़े जमींदार और पूंजीपतियों को हाथ में सौंप रहा है। आम किसानों का जो सटीक फसल के सही मान, सही मूल्य, उसका मिलने का जो अधिकार से वंचित करते हुए देश के पूरा खाद्य व्यवस्था जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत रक्षा किया जाता है, वो कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए बदलते हुए देश के सामूहिक रूप में राशन व्यवस्था को चौपट करने के ओर जो देश मोदी सरकार देश को ले जा रहा है, ये सारे कारनामों के खिलाफ देश के जनता अपने आवाज बुलंद करेंगे 9 अगस्त को, ये शपथ लेते हुए जो आने वाला दिन में ये विनाशकारी जो प्रक्रिया है, इसको खिलाफ जनता को सड़क पे उतारते हुए प्रतिरोध बनाने का संघर्ष में आगे बढ़ना होगा। यही शपथ को सामने रखते हुए 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस में, क्विट इंडिया डे, यही दिवस में भारत बचाओ का नारा उठा रहा है। और अगला 9 अगस्त और पूरा देश में इसका तैयारी चल रहा है। हर राज्यों में जहां महामारी का जो वातावरण है, लॉकडाउन का जो वातावरण है, उसका बीच में तरह तरह का जो तकलीफें है लोगों का, तरह तरह का जो असुविधाएं है, उसको ध्यान में रखते हुए आम जनता ये प्रतिरोध बनाने का निर्णय लिया है भारत बचाओ दिवस के कार्यक्रम के जरिए। उसी का तैयारी में CI2 केंद्र के तरफ से ये फेसबुक लाइव अनुष्ठान हो रहा है। साथियों, हमने जून महीना में सबका पहले CI2 ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन मिलके हमने पहले चरण में जून महीना में तय किया था, जो हम एक साथ मिलके मजदूर किसान के संयुक्त इनिशिएटिव, हमारे अगला दिन का जो संघर्ष, उसका मूल रूपरेखा होना चाहिए, यही समझदारी के आधार पर
हमने कुछ एक कार्यक्रम को तय किया था, जो 2 महीने भर मोदी सरकार के जो कारनामे हैं, औद्योगिक अर्थनीति में पूरा निजीकरण करो, सबको बेच डालो, सारे पब्लिक सेक्टर को, रेलवे को बेच डालो, इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली क्षेत्र में इसको भी प्राइवेटाइज कर दो, हमारे रक्षा सौदा उत्पादन करने वाले वही सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दो, बैंकों को प्राइवेटाइज कर दो, इसी दिशा में एक कदम उठा रहा था। और एक साथ आम जो जनता मजदूर आंदोलन जो इसको खिलाफ लड़ रहा है, उसका लड़ने का जो अधिकार, जो ट्रेड यूनियन श्रम कानून है, सारे श्रम कानून को सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, सरकारी आदेश के जरिए, संसद में कानून को बदलते हुए नहीं, एक तरफा एक स्वैराचारी प्रक्रिया में वो उसको ठप कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, बदल दिया था एक तरफा तरीके से, उसको लड़ने का अधिकार को छीनने के लिए। और साथ साथ महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते 14 करोड़ के ऊपर जो लोगों ने अपने रोजगार खो बैठे थे, ऐसे मजदूर नहीं, मजदूर है, किसान है, छोटे छोटे व्यापारिया है, ये जो अपने रोजगार खो बैठे थे, इसको जिंदा रखने का, जो इसका जिंदा रहने का अधिकार खतरे में डाल दिया था, ये मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति परस नीति को अपनाते हुए उसको मांग को रक्षा करने के लिए हमने जो मांग किया, जो ये सबको एक लोकतांत्रिक उपाय में चुने हुए सरकार का जिम्मेदारी होता है, जनता का जिंदा रहने का जो अधिकार उसको बुलंद करना, उसको रक्षा करना। और यही दिशा में देश के मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन संयुक्त रूप से मांग को रचना किया था, जो सारे परिवारों को जो आयकर नहीं देते हैं उसको 7,500 रुपया महीना इनकम सपोर्ट देना होगा अगला 6 महीना के लिए, जब तक आर्थिक जो परिस्थिति स्वाभाविक नहीं होता है। इसको एक अंदाजा हिसाब लगाया और राशन में जो दिया जाता है उसके बाहर और 10 केजी राशन का मदद भी ये सारे परिवारों को जो आयकर नहीं देता है उसको भी अगला 6 महीना के लिए बंदोबस्त किया जाए। इसी दिशा में देश के जो अर्थनीति का जो मंदी का स्थिति है ये बेहतर हो सकता है और तब आर्थिक कामकाज को गति मिल सकता है, मंदी का दौर से देश के अर्थनीति निकाल सकता है, आगे तरक्की के ओर बढ़ सकता है। इसी को समझ में रखते हुए देश के मजदूर और किसान आंदोलन ये मांग पत्र रचना किया। साथ साथ ये भी मांग किया, जो आप लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे अनलॉक होने लगा, अभी भी काम नहीं मिल रहा है। करोड़ों प्रवासी मजदूर जो भिन्न राज्य में काम करते थे वो अपने राज्यों में वापस आया, बहुत तकलीफ झेलते हुए। रास्ते में बहुत लोगों को मृत्यु भी हो गया, 100 के ऊपर, लेकिन वापस आके भी काम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पेट में खाना नहीं मिल रहा है। उसको भी रोजगार देने के लिए 100 दिन का जो काम है वो 200 दिन का किया जाए और गांव के साथ साथ शहर में भी ये 100 दिन का काम के अधिकार को एक्सटेंड किया जाए, उसको 200 दिन करते हुए। और काम अगर नहीं मिलते हैं, कानून के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने के बंदोबस्त करे। ये मांग लेके जून महीना में सारे किसान सभा वर्ग के CI2 और खेतीहर मजदूरों को जो यूनियन है, ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन, एक साथ हमने ये निर्णय लिया 23 जुलाई को हम गांव का स्तर में इस बारे में हम प्रतिरोध करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और 9 अगस्त को भारत छोड़ो का दिवस में हम भारत बचाओ के नारा देते हुए हम देश भर एक जुझारू प्रदर्शन के जरिए हम सत्याग्रह करेंगे, जेल भरो करेंगे। पाबंदी रहेगा, लॉकडाउन के चलते पाबंदी रहेगा, लेकिन ये पाबंदी को रहते हुए भी शारीरिक दूरियां रखते हुए, मास्क पहनते हुए हमको आम गरीब जनता को, मजदूर और किसानों को सड़क पे उतारना है। ये सत्याग्रह करते हुए ये सरकार को ये चेतावनी देने के लिए, जो ये डिमांड के ऊपर तुम कदम उठाओ,
नहीं तो अगला दिन में हम और जुझारू संघर्ष में उतरेंगे। हम तुमको मजबूर करने के लिए हम ये रास्ता पकड़ेंगे। इसी का तैयारी चल रहा है। 23 जुलाई को सारे देश में मजदूर किसान मिलके कई जगह में करीब लाखों मजदूर और किसान मिलके देश के हर राज्य में ये प्रदर्शन किया था और आगे 9 अगस्त का तैयारी चल रहा है। एक बड़े पैमाने पर कम से कम 60-70 हजार जगह में सारे देश में ये 9 अगस्त को ये जुझारू प्रदर्शन होने जा रहा है। उसका तैयारी करना और उसका तैयारी का उद्देश्य में हमने आम मेहनतकश आवाम को, जो गांव में काम करता है, जो शहर में काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो निर्माण में काम करते हैं, जो रेहड़ी पटरी चलाते हैं, जो दूसरे जो कोई भी मतलब मेहनत करके अपने जिंदगी गुजारा करने का कोशिश करता है, ये सारे मेहनतकश आवाम को ये अपील कर रहा है, आवेदन कर रहा है, जो बढ़ चढ़ के 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस में जो देश के आजादी का संघर्ष में हमारे जो लोग ने हमारे जो पूर्वजों ने लड़ाई किया था, जिसके चलते देश को आजादी मिला, उसको कुर्बानी को याद करते हुए अगला दिनों में और बड़े कुर्बानी करने का तैयारी रखते हुए हमको ये भारत छोड़ो दिवस सत्याग्रह और जेल भरो के जरिए सारे देश में करना है और इसी दिशा में हमको चलना है। साथियों, आज हमारा देश एक भयंकर स्थिति में जा रहा है, ये समझना जरूरी है। हमारी मांग ये है, जो मांग को हम रखा है, जो ये कार्यक्रम के सामने, ये सारे आम जनता के जुड़ा हुआ मांग है। सरकार इसी में नजर नहीं दे रहा है। आज तक लॉकडाउन के बाद से सरकार ने जो कदम उठाया है, ये सिर्फ पूंजीपतियों को जेब को मोटा किया है, पैसा दिया है। गरीब लोगों को मिला नहीं कुछ। जो मेहनत करके देश का अर्थनीति को जिंदा रख रहा है, उसको मिला नहीं कुछ। वो उत्पादन करते हुए भी, देश के लिए संपदा पैदा करते हुए भी अभी भूखमरी का शिकार चल रहा है। सामूहिक रूप से रोजगार कम हो गया है। जो अभी काम में है उसका भी रोजगार आधे से ज्यादा घट गया है और एक बड़े हिस्से, करीब 14 से 15 करोड़ जो महामारी का पहले काम में था, आज का दिन में उसका कोई काम नहीं है। वो कैसे गुजारा करता है बोलना मुश्किल है, भूखे रहता है। और इसी परिस्थिति में जब ये मांग उठाया जाता है, जो इसको जिंदा रखने का बंदोबस्त करो, तभी वो बाजार में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तभी फैक्ट्री में उत्पादन होगा और उत्पादन बाजार में बिकेगा। तुम लोगों को हाथ में खरीदने का ताकत दो, उसी में हमारे आर्थिक गति, अर्थनीति गति पकड़ लेगा और लोगों को खोए हुए रोजगार भी वापस मिलने का जमीन बनेगा। ये जिंदगी का हमारे तजुर्बे है। ये छोड़ के दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं है, लेकिन सरकार एकदम उल्टा रास्ता चल रहा है। जो 20 लाख करोड़ का बोला, जो आम जनता के लिए पैकेज घोषणा किया, उसी में 1 लाख करोड़ भी जनता के लिए नहीं है, करीब 80,000 करोड़ होगा, और वो भी सरकारी खजाना से नहीं है। निर्माण मजदूरों को जो फंड है शेष से कलेक्ट होता है, वही फंड से कुछ दिया गया निर्माण मजदूरों को। वो भी टोटल जो निर्माण मजदूर है उसका 1/3 को भी वो पैसा नहीं मिला। सारे महिलाओं को जनधन योजना के चलते जिसका अकाउंट है उसी अकाउंट में पैसा दिया जाएगा ऐलान किया था, वो भी नहीं पहुंचा। 30% महिला के पास भी वो पैसा नहीं पहुंचा। सरकारी खाता में दिखा रहा है इतने हजारों करोड़ वो खर्च कर दिया, कहां गया वो पैसा? जनता को पास तो नहीं पहुंचा। जितने सारे सर्वे रिपोर्ट आया वो साफ हो गया, सरकारी खजाना का पैसा चोरी किया जा रहा है मोटे पूंजीपतियों को देने के लिए।
और यही उत्पादन के समय के जब यही लॉकडाउन के चलते जब नए संपदा उत्पादन घट गया, उसी समय में भी मुनाफा बढ़ रहा है। बड़े बड़े जो पूंजीपति है, अदानी, अंबानी और जो सब है, सबका संपदा बढ़ रहा है यही लॉकडाउन के चलते। जो पैसा आम जनता का पास आना चाहिए था मदद के चलते, स्टिमुलस के चलते, वो लूटा जा रहा है उसको संपदा बनाने। इंसानियत का दुश्मन बन गया। और ये ही पूंजीवाद के आज का असली बड़बड़ चेहरा सामने लाके दे रखा है जो आम जनता के सामने। भाषण में लंबा चौड़ा बात बोलते हैं, आम जनता के लिए उसका आंसू रोता, आंसू बहता है मोदी सरकार में, सारे मिनिस्टरों ने जो भाषण दे रहा है, लेकिन जनता भूखमरी का शिकार है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और साथ साथ जो महामारी का प्रकोप चल रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को भी बेरोजगारी, बेसरकार, निजीकरण के शिकार होते हुए अभी ऐसा हालात हो रहा है जो गरीब लोगों को महामारी के संक्रमण होते हुए भी सही चिकित्सा नहीं मिल रहा है। जितना मर रहा है, गरीब लोग मर रहा है, कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। यही जो भयंकर स्थिति है, इसी अमानविक जो इंसानियत का दुश्मन बन गया जो सरकार, और यही पूंजीवाद के असली जो बड़बड़ चेहरा सामने ला दिया, जो पूंजीवाद और पूंजीवादी राजनीति दोनों मिला के लोगों को बेवकूफ बनाते हुए अपने मुनाफा का राज बनाए रखना चाहते हैं। इसी के खिलाफ देश के मजदूर किसान आंदोलन एकजुट होके ये लड़ाई चला रहा है। एक है हमारे अधिकार को हासिल करने के लिए दबाव बढ़ाना, और साथ साथ एक पूंजीवाद की जो व्यवस्था है उसका जो बड़बड़ चेहरा है, अमानविक चेहरा है, इंसान के दुश्मनी का जो चेहरा है, इंसानियत के दुश्मनी करने वाले जो भयंकर नारकीय चेहरा है, वो चेहरा भी जनता के सामने उजागर करना। जनता पहचान ले अपने दुश्मन कौन होता है। ये दुश्मन ये पूंजीवादी परस नीति है जिसके चलते लूटमार चल रहा है, और इन दुश्मन है ये पूंजीवादी परस नीति का पीछे जो राजनीति काम कर रहा है, यही उसका दुश्मन है। ये समझदारी को आम जनता के अंदर बुलंद करने के लिए ये कार्यक्रम में मजदूर किसान एक मिलकर कदम उठा रहा है। यही दिशा में हम उन्हें अपील करेंगे जो आगे बढ़े और करे, नहीं तो सरकार जो करना चाहते हैं ये लॉकडाउन के महामारी का मौका उठाते हुए जो लॉकडाउन में बोल रहा है, जो कोई मोबिलाइजेशन नहीं किया जाएगा, उसका ऊपर पाबंदी है, संक्रमण के लिए रोकने के लिए जरूरी है, ये बात बोल रहा है। लेकिन उसको जो करना में है, जो लॉकडाउन के समय नहीं करने का था, लॉकडाउन के समय पहले जनता को जिंदा रहने का साधन पहुंचाना था, बाद में बाकी काम तुम जो करना चाहते हो सरकार के पास संख्या है, तुम करने का कोशिश करो, हम देख लेंगे। लेकिन यही समय लेके जब लोग प्रतिवाद नहीं कर सकता है, प्रतिरोध नहीं कर सकता है, ऐसा एक परिस्थिति, कानूनी परिस्थिति बना के उसी समय एक पर एक कदम वो उठा रहा है। एक देश के सारे पब्लिक सेक्टर को बेच रहा है, जो हमारा जातीय संपदा है, जो सरकारी खजाना में संपदा पैदा देते हैं, जो संपदा जातीय खजाना में वो संपदा को लेके हम मांग कर सकता है जो हमारे भी हिस्सा है, आम वेलफेयर के लिए ये तुम खर्च करो, उसको ऊपर हमला चल रहा है, उसको बेच रहा है। कोई पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा। और ये पब्लिक सेक्टर के अंदर जो जन परिसेवा है वो भी है। अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो देश को एक कोने से दूसरे कोने में लोगों को ले जाते हैं,
अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। रेलवे निजीकरण हो जाएगा, रेलवे का किराया जनता के अधिकार के वो किराया देने का क्षमता जनता को नहीं रहेगा, इसको हमको रोकना है। बिजली जो पूरा निजीकरण की ओर धकेल रहा है, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली के दर कई गुना बढ़ जाएगा। जब पहला बीजेपी वाजपेयी का जमाना में बिजली का सुधार के कानून लाया, ये सरकार ने बताया था इसका चलते बिजली सस्ता हो जाएगा। उसी समय से आज तक बिजली का दर 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। और अभी जो भी बचे गुचे हैं सरकारी ढांचे में, बिजली का जो वितरण प्रणाली वो पूरा एक ही साथ निजीकरण करने की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कानून जो रखा है, उसका बिल जो रखा है पार्लियामेंट में, अब पारित करने की ओर वो जा रहा है। और आज एक ही साथ राज्यों का अधिकार नहीं रहेगा, सेंटर से, मोदी की सरकार के दफ्तर से वो सारे नियंत्रण होगा और बिजली के दर प्राइवेट मुनाफाखोरों को फायदा लूटने के लिए खुला छूट दिया जाएगा। यही भयंकर व्यवस्था वो करके रखा है। हमारे बैंक का व्यवस्था, जनधन का बात बोल रहे हो, जनधन का जो अकाउंट है गरीब लोगों का, पब्लिक सेक्टर में 90% है। वो भी लोगों को पास पैसा नहीं है बोल के वो अकाउंट अभी मर चुका है, डोरमेंट हो गया है। और इसीलिए जनधन अकाउंट के जरिए जो पैसा जाना था महिलाओं के लिए 500 रुपया, वो पहुंच नहीं रहा है, अकाउंट जिंदा नहीं है। इसके चलते 1/3 महिला को भी वो पैसा नहीं मिला, उसको सही नहीं कर रहा है, उसका लिए जो व्यवस्था बदलना है वो नहीं कर रहा है। बैंक व्यवस्था को बोलता है हम प्राइवेट में डाल देंगे, और ज्यादा लूटमार हो जाएगा। आम जनता का जिंदगी भर बचत का पैसा बैंक में रहता है, वो प्राइवेट हो जाएगा तो लूटा जाएगा। ऐसा ही व्यापक निजीकरण साथ साथ देश के जो बाकी जो शिक्षा व्यवस्था, हमारे जो जन परिषेवा का जो शासन का व्यवस्था, इसको भी टोटल निजीकरण की ओर धकेल रहा है एक तरफा। दूसरा, सारे श्रम कानून को बदलते हुए एक तरफा वो मजदूरों को ऊपर बंधुआपन थोप रहा है। कुल मिला के इसीलिए जो खुश कर पाए कर लेगा। और तीसरे है जो कृषि में 3 ऑर्डिनेंस के जरिए वो पूरा खत्म कर रहा है। आज किसान आंदोलन का मुख्य मांग है फसल का सही दाम मिले और सरकार का तरफ से प्रोक्योरमेंट हो। जो ऑर्डिनेंस के जरिए जो नए व्यवस्था हो रहा है, सारे कृषि मंडी बंद होने वाला है। जो कृषि मंडी के जरिए किसानों को कुछ ना कुछ सही दाम मिलते थे, जो सरकार की निगरानी में, यह व्यवस्था खत्म कर रहा है। और ऐसा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक पण्य का जो कानून है वो भी खत्म कर रहा है। ये परिस्थिति अगर लागू होना शुरू हो जाएगा, हमारे देश के खाद्य सुरक्षा भी खतरे में चला जाएगा। अभी भी हमारे देश में आम जनता के जो फूड ग्रेन चाहिए वो हम खुद पैदा करता है, विदेश के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। लेकिन कितना दिन चलेगा? अगर पैदा करने वाले भूखमरी का शिकार हो जाएगा तो कितना पॉसिबल होगा? और तब हमारे देश में जो खेती में जो पैदा होगा, बड़े बड़े जमींदारों और कॉर्पोरेट का नियंत्रण में चला जाएगा। देश के लोगों को भूखा रखते हुए वो फूड ग्रेन बाहर भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा। यही भयंकर परिस्थिति में वो देश को कृषि अर्थनीति को ले जा रहा है, जो कृषि अर्थनीति के ऊपर हमारे देश के 60% जनता की जिंदगी निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। एक भयंकर ध्वंस के तरफ वो पूरा अर्थनीति को ले जा रहा है, और पूरा केंद्रीय नियंत्रण को रखते हुए। नियंत्रण किसका ऊपर?
पूंजीपतियों ने जो लूट मार करेगा, वो लूट के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। राशन व्यवस्था खत्म हो जाएगा, कौन सा नियंत्रण काम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इसको ऊपर अगर कोई रुकावट डाले जनता लड़ते हुए, तब केंद्रीय सरकार के हाथ में ही पावर रहेगा, उसको ऊपर दमन करने के लिए कोई राज्य सरकार उसको अलाउ नहीं कर सकता है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसा एक व्यवस्था वो ऑर्डिनेंस के जरिए बना रहा है। तो ये जो भयंकर स्थिति है, ये सामूहिक रूप में अगर लोगों को जिंदा रहने का साधन, क्या शहर में क्या गांव में, एक खतरे में डाल देगा, हमारे देश में लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और इसीलिए हमारे अधिकार सारे श्रम कानून खत्म कर रहा है। इसीलिए लॉकडाउन के जरिए लोगों को बाहर निकलने के ऊपर तरह तरह का अंकुश डाला जा रहा है। और इसी पोजीशन में हमारे आंदोलन का यही निर्णय लेना होगा, जितना भी पाबंदी डालो, हम तुमको हमारे देश के कृषि को खत्म नहीं करने देंगे। तुम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को बदलना चाहते हो, हम जमीनी स्तर में तुमको ये करने नहीं देंगे। तुम कृषि मंडी बंद करने चाहते हो, हम तुमको करने नहीं देंगे। कॉमरेड, ये हम कर सकता है। ऑलरेडी देश के कई जगह में कृषि मंडियों को लाखों मजदूरों ने हड़ताल किया, करके अपना आवाज बुलंद किया। मध्य प्रदेश में हुआ और कई राज्यों में हुआ। रेलवे का मजदूर, आम मजदूर सड़क पे उतारते हुए रेलवे, बिजली, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था, बैंक व्यवस्था निजीकरण करने का कोशिश करेगा, करने नहीं देंगे। कोयला का मजदूर 3 दिन का हड़ताल किया निजीकरण के खिलाफ, फिर 18 तारीख को दोबारा हड़ताल में जा रहा है। यही शपथ लेते हुए तुम बेचना चाहते हो, बेच सकते हो, लेकिन खरीदने वाला खदान में आएगा तो हम देख लेंगे। यही मनसा लेके वो 3 दिन का हड़ताल कर चुके हैं, फिर दोबारा 18 का हड़ताल में जा रहा है। हमारे डिफेंस उत्पादन के, रक्षा सौदा उत्पादन के करने वाले सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मजदूर, सारे फेडरेशन मिलके, ऑल, कोई बाहर नहीं है आंदोलन के, ये लोग नोटिस दे चुके हैं 4 अगस्त को। अगला 12 अक्टूबर से लगातार हड़ताल में जाने वाला है, तैयारी कर रहा है। ये आवाज देते हुए जो तुम करना चाहते हो, अभी मनवाने का बात नहीं है जो ये मत करो। अभी हमको इस ऊंचाई में संघर्ष को ले जाना है जो हम तुमको ये करने नहीं देंगे। यही ऊंचाई में हमको संघर्ष ले जाना है। और इसी को नजर में रखते हुए अगला 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस में भारत बचाओ के आवाज को बुलंद करना है। सत्याग्रह और जेल भरो के चलिए। अगर व्यापक लोग सड़क पे उतार जाए, हमारे दूसरे चरण का संघर्ष का जमीन बन जाएगा। वो जमीन बन जाएगा दूसरे चरण के प्रतिरोध संघर्ष के उतारने के लिए। हम ये उतारते रहेंगे। शुरू किया था मजदूर किसान CI2AI केस मिल के, लेकिन संघर्ष के जो प्लेटफॉर्म वो बड़ा होते गया। देश को सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन और बहुत सारे फेडरेशन वो भी शामिल हो गया 9 अगस्त को भारत बचाओ। बाद में आया यही मांग लेके जो भारत बचाओ। हमारे उद्योग अगर खत्म हो जाएगा, मोदी जो बोल रहा है जो ये निजीकरण के चलते हमारे उद्योग का तरक्की होगा, हो नहीं सकता है, झूठ बोल रहा है। अगर लोगों को हाथ में खरीदने का कैपेसिटी नहीं रहेगा, वो भूखमरी का शिकार होगा। वो कपड़ा खरीदेगा कब और कैसे हमारा टेक्सटाइल मिल चलेगा? कौन दूसरा सब साइकिल खरीदेगा? औद्योगिक तरक्की अगर चाहिए, लोगों को जिंदा रहने का साधन पहुंचाना है, उसको खरीदने का कैपेसिटी पहुंचाना है। और इसी दिशा में हम मजदूर किसान मिलके अपने मांग पत्र का संरचना किया और वही लेके सत्याग्रह में जा रहा है
भारत बचाओ के लिए, कहे यही एक रास्ता है जिसमें भारत को बचाया जा सकता है। उद्योग अगर खतरे में खत्मा के ओर ले जा रहा है मोदी जो करना चाहते हैं, आत्मनिर्भरता का स्लोगन देते हुए, वो हमारे जितना आत्मनिर्भरता हम पिछले 70 साल में बनाया था, ये अगस्त महीना हमारे आजादी का दिन का महीना है, 15 अगस्त आजादी मिला था, वही महीना में ये भारत बचाओ के आवाज बुलंद कर रहा है। मोदी बोल रहा है नया आजादी मिला, हाँ नया आजादी मिला, पूंजीपति और लुटेरा का लूट करने का आजादी। और हमने बोल रहा है जो मेहनत का आवाम ये लूट करने का आजादी को हम करने नहीं देगा। थोड़ा बहुत कर रहे हो लेकिन हम इसको रोकेंगे। यही दिशा में भारत बचाओ, हमारे कृषि को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, खेतिहर मजदूरों को बचाने के लिए, आम मेहनत कश मजदूरों को रोजगार के अधिकार दिलाने के लिए, हम जो कानून को हासिल किया था लड़ते हुए 100 दिन का कानून, उसको लागू करवाने के लिए, और हमारे जो अधिकार श्रम कानून, जो श्रम कानून को हथियार बना हमने अर्जन किया लड़ते हुए, उसको तुम बदलना चाहते हो पूंजीपतियों को लूटने का अधिकार को खुलासा छोड़ने के लिए, उसको हाथ भी हम उल्टा तोड़ देने की तैयारी कर रहा है। तुम हमारे हड़ताल करने का अधिकार पर पाबंदी डालोगे, हम उसको अस्वीकार करते हुए हड़ताल में जाएंगे। जैसे कोयला का मजदूर हड़ताल में गया, उत्तर प्रदेश में 1 महीना पहले ऑर्डिनेंस के जरिए हड़ताल करने का अधिकार को खत्म किया गया था, फिर भी 2, 3, 4 मई महीना में ऑर्डिनेंस हुआ, 2, 3, 4 जुलाई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो कोयला खदान के मजदूर 100% हड़ताल करके दिखा दिया। सरकार ने कुछ नहीं कर पाया। जो तू कानून बना सकता है, हम वो कानून को अस्वीकार भी कर सकता है। और यही मोड में, यही नजरिया में, यही समझदारी के आधार पर अपना अगला संघर्ष के कार्यक्रम को हमको बनाना होगा और ऊंचाई में ले जाना होगा। और उसी में आवाज यही रहेगा जो हम, इसीलिए जो हम केवल खुद मांग के लिए नहीं ले रहा है, हम जनता के अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसका जिंदा रहने का अधिकार को रक्षा करने के लिए लड़ रहा है। हम देश को खत्म करना चाहते हैं, साम्राज्यवाद और विदेशी पूंजियों को दलाली करते हुए हमारे देश के उद्योगों को खत्म करने की ओर जो आर्थिक औद्योगिक नीति लिया है, उसको प्रतिरोध करने का दिशा में हम लड़ रहा है। और उसी दिशा में देश को बचाया जा सकता है। देश का पब्लिक सेक्टर बचेगा, देश का कोयला क्षेत्र बचेगा, देश का बैंकिंग सेक्टर बचेगा, देश के गन परिसेवा, हमारा रेलवे बचेगा, तभी देश बच सकता है। ये सारे प्राइवेट में चला जाने का, विदेशी हाथों में चला जाने से देश बच नहीं सकता है। और इसीलिए 9 तारीख का जो हमारे ऐलान है, ये भारत बचाओ दिवस का ऐलान है। और ये भारत बचाओ दिवस के ओर, भारत बचाओ दिवस के आवाज को सामने रखते हुए जुझारू प्रदर्शन के जरिए सारे देश में करोड़ों मजदूर किसान मिलके वो अपने जो सत्याग्रह और प्रदर्शन करने वाला है, और उधर से और ऊंचाई संघर्ष में जाने का रास्ता है। हम आपको बोल चुका है, कोयला का मजदूर दोबारा 18 तारीख हड़ताल में जा रहा है। रक्षा सौदा का पैदा करने वाले सारे मजदूर, देश का 80,000 के ऊपर मजदूर लगातार हड़ताल में जाने का तैयारी कर रहा है 12 अक्टूबर से। ये सारे देश बचाने का संघर्ष का एक हिस्सा है। हमारा लड़ाई 9 तारीख भारत बचाओ का ऐलान, दूसरे चरण का संघर्ष में वही ऊंचाई में ले जाना है। देश भर जरूरत पड़े तो हमको और ऊंचा प्रतिरोध, संघर्ष, हड़ताल सह हमको आगे बढ़ना है। और यही दिशा में हमारे ये कार्यक्रम है 9 तारीख भारत बचाओ। भारत आइए, भारत बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, जो देश को खत्म करने का साजिश रचा जा रहा है, बड़े बड़े पूंजीपति और विदेशी पूंजीपतियों को
उसका फायदा पहुंचाने के लिए जो किया जा रहा है, वर्तमान मोदी सरकार जो साजिश रच रहा है, इस साजिश को रोकने के लिए और जनता के इंसानी अधिकार को बरकरार के रखने के लिए, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये सारे कदम के जरिए वो देश का लोकतंत्र को भी खत्म करके एक स्वैराचारी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। जनता के अंदर अपने एकता को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक जहर घोलने का तरह तरह का हथकंडे वो अपना रहा है। इसी को सारे साजिशों को जड़ से उखाड़ते हुए देश के मेहनतकश आवाम, मजदूर, किसान मिलके इसको प्रतिरोध बनाएंगे। यही शपथ लेने के लिए 9 तारीख भारत बचाओ और उसको बाद और जुझारू संघर्ष का तैयारी, इसी दिशा में 9 तारीख हमको भारत बचाओ का आंदोलन को आगे बढ़ाना है और यही दिशा में ले जाना है। ये अपील रखते हुए आपको धन्यवाद करते हुए मेरे बात हम खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। कुछ सवाल आया है, कॉमरेड। ये सवाल करते हुए आपने हमारे जो बात है इसको पुष्टि किया। हम आशा करते हैं जो इसी दिशा में और तेजी के साथ आप 9 तारीख का तैयारी, अभी आज 6 है और 2 दिन बीच में है, तैयारी तो पहले चल रहा है और व्यापक रूप से एक व्यापक प्रदर्शन के जरिए ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और इंसान विरोधी जो नीतियां है और राजनीति है, इसको खिलाफ जन प्रतिरोध बनाने का तैयारी में 9 तारीख भारत बचाओ दिवस के प्रदर्शन और सत्याग्रह पालन करेंगे सारा देश में। ये बोलते हुए हम आपसे विदा लेता है। इनकलाब जिंदाबाद।